महापुराण है। तो मेरे अंदर सर्वेश्वर श्याम सुंदर की अनुकंपा से ऐसी इच्छा जागृत हुई कि भगवान श्री कृष्ण की वाणी के अवतार श्रीमद् भागवत महापुराण का वास्तविकतया मंदिर कहीं भारतवर्ष में नहीं है। जब भारतवर्ष में ही नहीं है तो चीन, जापान, फ्रांस, अमेरिका आदि की बात क्या होगी। अर्थात यह कहने पर अतिशयोक्ति नहीं होगी, विश्व में कहीं भी श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित मंदिर कहीं नहीं है। मेरी अभिलाषा तो हुई, इसकी पूर्ति करने वाले तो भगवान सर्वेश्वर श्याम दो सुंदर हैं। शुभ संकल्प लेना चाहिए। शुभ कार्य करने का संकल्प लेने से मरणोपरांत भी शांति प्राप्त होती है। और सर्वेश्वर जानते हैं, इससे भगवान के जितने भी अवतार हैं, समस्त अवतारों के मंदिर एक नहीं अनेक संसार में हैं, लेकिन अब तक श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 शिलालेख सहित मंदिर कहीं भी नहीं है। इसका निर्माण होने से बन जाने पर श्री धाम वृंदावन धाम सम्राट हैं, पर्यटक केंद्र है, सारी सुविधा है। श्री बांकी बिहार जी यहाँ के देखिए, किसी भी राष्ट्र में एक राजा होता है, किसी भी राष्ट्र का एक राजा होता है ना। यहाँ 2 राजा हैं, श्री धाम वृंदावन के 2 राजा, श्याम राधिका रानी। एक राजा श्याम सुंदर, एक राजा रानी नहीं, राजा श्री राधा रानी है। ऐसा क्यों? एक स्वरूप सदा 2 नाम, स्वरूप एक नाम 2 हैं। आनंद की आह्लादिनी श्यामा, आह्लादिन के आनंद श्याम। राधाम कृष्ण स्वरूपाम वै कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। जो तत्व राधा वही तत्व श्री कृष्ण है, जो तत्व श्री कृष्ण वही तत्व श्री राधा है। तत्वात्मक तनिक भी भेद नहीं है। रसकों के दिव्यानंद प्रदान करने के लिए 2 रूपों में उनकी दृष्टि में वे दिखते हैं, लेकिन तत्व तो हैं एक। इसीलिए निम्बार्क संप्रदाय का द्वैताद्वैत सिद्धांत है। राधे राधे कहने का तात्पर्य, इसमें समस्त ये नया प्रकल्प है। आप सब जानते हो, इसमें सहयोग करने का, प्रयास करने का कष्ट करिएगा। जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वभावतोपास्त समस्त दोषम अशेष कल्याण गुणैक राशिं विहंगिनम ब्रह्म परम वरेण्यम ध्यायेम कृष्णम कमलेक्षणम हरिम अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमानां अनुरूप सौभगां सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदां। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय।
श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। भगवान नामामृतानुरागी श्रोत्रवृंद जहाँ जो विराजमान है वहीं अपने दुर्दांत मन श्री राधे वायु से भी ज़्यादा वेगवान मन को सुस्थिर करते हुए समस्त युगों के वैष्णवाचार्यों के चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करते हुए अपने अपने इष्ट के नाम को अपने गले का हार बनाते हुए सत्संगामृत का लाभ प्राप्त करने का सफल प्रयास करने का कष्ट करेंगे। जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा है ब्रह्मांड में सबसे बड़ा धर्म कौन है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा ग्रंथ है, इसमें सबों का प्रवेश है, चाहे किसी भी वर्ण व्यवस्था में क्यों नहीं हो, किसी भी जाति बिरादरी का क्यों नहीं हो, जहाँ है वहीं से सत्य का भाषण करे, नाम का जाप करे, अपने से बड़ों का आदर करे, अपने छोटों का प्यार करे, छोटों से प्यार करे, और सबों को सम्मान दे। यदि आपको सम्मान चाहिए तो आपको दूसरों का आदर करना शुरू कर दें। सब मान प्रत आप अमानी। यदि दूसरों को मान देना आपने प्रारंभ कर दिया तो सबों के द्वारा सम्मानित हो जाएंगे। आपको जो चाहिए देना शुरू कर दीजिए, नियम है। राधे राधे। अब यदि गाली देते हैं आप तो दुनिया गाली देगी। यदि सबों से आप राधे राधे करते हैं, सब आपसे राधे राधे करेंगे। सब आप सबसे आप गोपाल जी, जय श्री गोपाल जी की, आपको सब जय श्री गोपाल जी करेंगे। नियम है। श्रीमान राजर्षि सतम सुरत्र श्रेष्ठ परीक्षित जी ने अपने गुरुदेव व्यास नंदन श्री कृष्ण स्वरूप श्यामलाल सलोना जिनका सुंदर स्वरूप है, सुखदेव जी के चरणों विनीत भाव से प्रार्थना करते हुए कहा, भगवान मैंने सुना है 2 प्रधानमंत्रियों का सम्मेलन हुआ, वो कैसा हुआ होगा बताइए। श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंद के प्रथम अध्याय से 4 अध्याय तक 2 प्रधानमंत्रियों का सम्मेलन होता है। वो प्रधानमंत्री कैसे हैं? भगवान के अनन्य भक्त हैं। एक बृहस्पति के साक्षात शिष्य हैं, एक बृहस्पति के शिष्य के शिष्य हैं। देखिए कितना जोरदार है। एक बार भगवान श्री कृष्णचंद्र से देवर्षि नारद जी ने कहा, भगवान हम सत्संग की महिमा सुनना नहीं देखना चाहते हैं, सत्संग की महिमा देखना चाहते हैं। सुनते बाबा? भगवान मुस्कुराए। उनकी तो मधुर मुस्कान पूरे ब्रह्मांड को मोहित कर देने वाली होती है। बड़े प्रसन्न। गदेवर्षि अब तक हमने सुना है सत्संग की महिमा लोग सुनते हैं, अब तुम कहते हैं सत्संग की महिमा हम देखना चाहते हैं। ठीक है, जाओ अमुक जंगल में जाओ। उस जंगल में एक शालमली का पेड़ है। उस पेड़ पर बहुत बूढ़ा और बहुत लंबा किरगिलास है। किरगिलास कहते हैं गिरगिट। गिरगिट जानते हो? गिरगिट इतनी बड़ी छिपकली, वो बहुत विशाल है। जाइए, आपको सत्संग का साक्षात दर्शन हो जाएगा। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भेजे जाते हैं देवर्षि नारद जी। बड़ी उत्सुकता है सत्संग कैसे देखा जाता है। हमने उटपटांग प्रश्न कर डाला, लेकिन भगवान सर्वेश्वर हमको दिखाना चाहते हैं। पहुंचे, आपने कहा, हे
भक्त शिरोमणि कृतलास, भगवान सर्वेश्वर ने हमको आपके पास सत्संग की महिमा देखने के लिए भेजा है। देखिए तुरंत शरीर छूट गया, बड़ी मोटी डाली पर जो बैठी थी वो नीचे गिर पड़ी, मरी हुई थी। अब तो बड़ा चक्कर हुआ उनको, भगे भगवान। देखिए अपने लोग यहाँ से बम्बई जाएंगे, हवाई जहाज से जाइए, चाहे रेल से जाइए, चाहे सड़क मार्ग से, यही है ना। या पापा पहिया जा सकते हो, पैदल भी जा सकते हैं। एक हमारे गुरु भाई थे तो पैदल दरभंगा से चले, 750 किलो, 1050 किलोमीटर है। वृंदावन 3 महीना में आ गए। कुछ नहीं, पहने हुए कपड़ा एक धोत चला दे, लोटा था बस, जाए गोपाल जी। रास्ते में भोजन की व्यवस्था कहीं होती कम तो है नहीं, जहाँ जो देने वालों की कमी नहीं है, देने वालों की कमी इस युग में है ही नहीं, लेने वालों की कमी है। ले करके सही ढंग से कार्य करने वालों की नितांत कमी है। अच्छा, भगवान श्री राम कहते हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ठाकुर जी की कृपा से भगवान देवर्षि नारद जी, सनकादिक, सुख आदि जितने हैं, उनके पास में एक रथ है। ऐसा रथ है न डीजल लगता है, न हवाई जहाज का ईंधन लगता है, न पेट्रोल लगता है। अब कितनी देर में पहुंचते हैं? अब देखिए, आप हैं गुजरात में, देवर्षि नारद जी की इच्छा हुई चलो गोगल जी के पास, इच्छा हुई कि आप पास पहुंच गए। उनका नाम मनोरथ है। मन एव रथ जैसा ते मनोरथ, मन ही जिनका रथ के समान काम करता हो, उनकी इच्छा हुई चलो बैकुंठ। आपकी पलकें झपी नहीं, वहां पहुंच गए वो। कैसी बड़ी विलक्षणता है भाई। परिश्रम किया हुआ है, भजन किया हुआ है, भजन के प्रभाव से ऐसा रथ मिला है उनको। आप यदि भजन करेंगे, हमारे निम्बार संप्रदाय में तो ऐसा रथ नहीं चाहिए। हमारे निम्बार संप्रदाय वाले वो तो परमाचार्य समूह की भलाई करते हैं, ऐसे चाहिए। हमारे निम्बार का चार्ज में श्री श्री हरिव्यास देवाचार्य, श्री श्री भट्ट देवाचार्य कहते हैं, ऐसा मत रथ लो। ऐसा रथ लोगे, चक्कर काटते काटते परेशान हो जाओगे, कुछ नहीं। ऐसी मनोकामना करो, शरीर छूटने पर तुम सखी का रूप धारण कर, हाथ में चमर लेकर या दूसरी सेवा लेकर भगवान श्री श्याम राधा माधव के नित्य मोहन महल में जाकर विराजमान हो जाओ सदा के लिए। जहां जाकर आना नहीं होता है, उस मनोरथ से चक्कर काटते काटते परेशान हो जाओगे। वो आचार्य हैं, उनको चाहिए रथ वैसा। अच्छा आइए, भगवान श्री कृष्ण के पास कौन पहुंचे? देवर्षि नारद जी। प्रभु आपने क्या कर दिया? अरे सत्संग की महिमा देखी कि नहीं? तो हमने उनसे पूछा, हे महाभागवान, भगवान श्री कृष्ण ने हमको सत्संग की महिमा देखने के लिए आपके पास भेजा है, देख लीजिए। मेरी मुख से वाणी निकली, नीचे गिरे गोविंदाय नमो नमः। इसमें क्या हुआ? अच्छा, अभी बहुत चक्कर काटना पड़ेगा आपको। आपने प्रश्न ही ऐसा कर दिया है, इसलिए कितने बार चक्कर काटना पड़ेगा। अभी क्या हुआ है? अब जाइए, एक शहर है, उस शहर में एक सेठ है। उस सेठ के पास एक कुतिया बियाई है। उस चार बच्चे हैं। एक काला काला बच्चा है। जाइए उसके पास, सत्संग की महिमा वहां देखिए। आप सत्संग सुनाने की बात तो नहीं कही थी, देखने की बात कही थी। जाइए, गए। नारद जी थे खोज करने वाले। पहुंचते हैं, शेठ जी ने स्वागत सत्कार किया। नारद जी जानकर उन्होंने महात्मा दान करके, कैसे आए महाराज? तो भाई हमने सुना है, चक्र काट रहा था, सुना है कि तुम्हारे पास एक कुतिया ने बच्चे दिए हैं, हम उन बच्चों को देखना चाहते हैं।
तो सेठ ने समझा महात्मा सभी प्रकार के होते हैं। जाए महाराज अमुक जगह, वहां पिलिया भी है, चारों बच्चे उसके, उनको तो काला काला बच्चा से काम था। वहां जब गए तो काला जो बच्चा था उससे आपने कहा, देवर्ष नारद जी ने कहा, भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने मुझको आपसे सत्संग की महिमा देखने के लिए भेजा है। देखिए महाराज, तुरंत गोविंदाय नमो नमः शरीर छूट गया। आप तो बड़ा राधे राधे अचंबा हुआ आपको। देवर्षि महाराज पुनः पहुंचे भगवान के पास, प्रभु आप वहाँ वहाँ हमको कहाँ जहाँ जहाँ भेजते हो वहाँ सत्संग में हम क्या देखेंगे? मेरी वाणी सुनते ही गोविंदाय नमो नमो हो जाते हैं। बोले आपने देखने के लिए कहा ना, देखते चलिए, अभी क्या हुआ है? देखो अमुक जगह जो एक ब्राह्मण देवता बहुत धनीमानी है और हमसे भी ज्यादा गौ की सेवा करते हैं, हमसे ज्यादा। क्यों कि हमारी देवता कौन, हमारे इष्ट कौन? गौ। तो उसने सोच रखा है ब्राह्मण देवता ने, जो हमारे इष्ट श्री कृष्ण हैं और उनके इष्ट गौ हैं, तो गौ की ही सेवा क्यों नहीं करेंगे? भगवान जल्दी खुश हो जाएंगे। राधे राधे। बड़े आनंद से देवर्षि भगवान ने कहा, उस गौशाला में एक कपली गैया है, उसका एक बच्चा हुआ है, 1 महीना का नहीं है, जाए वहां सत्संग में, वहां देखिए। गए, ब्राह्मण देवता ने बड़ा स्वागत सत्कार किया, आइए महाराज प्रसाद सेवन। नहीं भाई, मैंने सुना है तुम्हारे पास बहुत सारी गैया हैं, तो उन गैया के हम दर्शन करना चाहते हैं। चलिए हम तो, नहीं आपको तो गौशाला कहाँ है? तो वो देखिए सामने। गए, देखते थे कपली गैया के पास पहुंचे, एक बछड़ा हुआ था छोटा सा, 1 महीना का था नहीं। आपने जाकर नमस्कार किया। बड़े उदास होकर भगवान पास पहुंचे, शरण पकड़ कर रोने लगे, प्रभु क्या कारण है? हमारे हृदय में चोट क्यों बार बार पहुंचती है? कहा अभी देर है। आपने कहा सत्संग की मेहनत सुनने की बात नहीं बताई, आपने देखने की बात कही ना। जाइए। अमुक राजा के पास में संतान नहीं हो रही थी, तो उसने पुत्रष्टि नाम का जग किया। पुत्रष्टि नाम का जग, जिससे जग देवता प्रकट हुए, चरु दिया। चरु कहते हैं खीर को, चरु कहते हैं जौ के चूर्ण को। तो खीर दी, तो राजा साहब को कहा आप सूंघ लो, अपनी पत्नी खिला दो। खिला दिया, गर्भवती रही। शुभ घड़ी में, सुंदर मुहूर्त में उस रानी साहिबा के उदर से, पेट से बड़ा सुंदर दे दीप्यमान सूर्य की कांति के समान बालक निकला। सबों को मन मोह लेता था। 1.5 महीने साल का हुआ अभी। भगवान का जाइए, उस राजा साहब का बालक ऐसे से हुआ है, सत्संग महिमा वहां देखना। आप राजा साहब को वहां पहुंचे। राजा बड़े भक्त थे, उनका स्वागत सत्कार किया, पूजा करके आरती उतारी, दंडवत प्रणाम करके नमस्कार किया और कहा भगवान कैसे? मेरे जैसे दीनहीन गृहस्थ राजा के यहाँ आपने कृपा की, कोई कारण तो जरूर होगा। बिना कारण से आप जैसे महात्माओं का पदार्पण होता ही नहीं है, बताइए। देखो राजन, हम कुछ लेना देना नहीं है। हमने सुना है तुम संतानहीन थे, पुत्रष्टि जग तुमने किया, जग देवता प्रसन्न कर चरु दिया, अपनी पत्नी खिलाया, जिसे शुभ मुहूर्त में
शुभ लक्षणों से युक्त, बाल सूर्य के समान दे दीप्यमान एक बालक ने जन्म लिया है और 1.5 साल का हो गया। हम उनके उसके दर्शन करना चाहते हैं। ठीक है, ठाकुर जी का विधान देखिए क्या लीला होती है। बड़े आनंद के साथ राय साहब स्वयं गए, अपने बालक को गोद में लेकर के देवर्षि नारद जी के समक्ष रखा। भगवान, ये आपके आशीर्वाद से मेरा बालक है। आपने पूछा, बालक, भगवान कृष्ण हमको तुम्हारे पास भेजा है सत्संग की महिमा देखने के लिए। भगवान नारद जी की बात सुनकर राजकुमार ने कहा, सत्संग महिमा देखना चाहते हैं? देखिए, मैं ये 4था जन्म मेरा है। मैं बड़ा अधर्म किया था तो कृकलाश की जोनी मिली हमको, गिरगट बना, मैं चिपकली बना। लेकिन आप जैसे संतों के दर्शन मात्र से मेरा सारा पाप दूर हो गया, मैं निष्पाप हो गया। और निष्पाप होकर क्या हुआ, तो मैं कुत्ते का बच्चा बना, काला काला। तो वहां भी आपने कृपा की, मुझको दर्शन दिया, तत्क्षण मेरा शरीर छूट गया आपके दर्शनों के कारण से। और हुआ क्या, तो मैं बछड़े का बच्चा, गैया का बच्चा बना, वहां भी आपने जाकर दर्शन दिया। ये जोनियां मिलती हैं पाप के कारण से, कि संतों के दर्शन मात्र से सारी जोनी से छुटकारा प्राप्त होता गया और मैं राजकुमार बनकर आपके पास आया। इससे ज्यादा सत्संग महिमा क्या होगी। आप जैसे संतों के दर्शन से, अरे संत दरज जिम पातक टरी, गोस्वामी जी कहते हैं, संतों के पास यदि आप जाना चाहते हो तो आपके शरीर का पाप जो है कंपित हो जाएगा। वो सोचेगा क्या करूं, महात्मा की दृष्टि पड़ेगी इसके ऊपर तो मैं तो जलकर सुहा हो जाऊंगा। तो क्या करता है पाप, आपकी गर्दन पर जाकर बैठ जाता है। आपने ऐसा किया, आपका अगला सारा हिस्सा दिख गया, गर्दन तो नहीं दिखती है, वहां जाकर पाप बैठ गया ठाकुर जी कृपा से। इसीलिए महात्माओं के पास जाकर लोग क्या करते हैं, अपने मस्तक को मिट्टी पर रख करके नमस्कार पंचाक दंडवत करते हैं, तो पाप टट जाता, दूर चला जाता है। ठाकुर जी का विधान। हे देवर्षि नारद जी, ये सत्संग से महिमा आपको समझ में आई? बिल्कुल समझ गया। अब भगवान के पास जाते हैं देवर्षि नारद जी, उनके चरणों को पकड़ कर, प्रभु आपने प्रत्यक्ष सत्संग की महिमा हमें दिखाई। यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण में 2 विशिष्ट संत, वो संत कैसे हैं, तो प्रधानमंत्री पद पर थे और विद्वान थे, बड़े धनुर्धर थे, हजारों लाखों को सैनिकों को संहार करने में समर्थ थे अकेले ही। ऐसे 2 प्रधानमंत्री। देखिए, श्रीमान सुखदेव जी से कहते हैं, राजन सुनो, धृतराष्ट्र के 100 बच्चे हुए, जिनमें से बड़े का नाम है दुर्योधन, उससे छोटे का नाम है दुःशासन, उसके मामा का नाम है, अर्थात धृतराष्ट्र के साले का नाम है शकुनी। गांधार देश का रहने वाला था, बड़ा खतरनाक था, अधर्म से ही उसकी उत्पत्ति हुई थी मानो। और एक था कर्ण, वह बहुत धर्मात्मा था। उसकी माँ परम पवित्रात्मा और उसके पिता साक्षात देव भुवन भास्कर श्री सूर्य, नाम था उसका कर्ण। देखिए, कौन कुसंगत पाए नसाई, कुसंग रूपी सांप जिसको डस लेता है उसका उबाड़ नहीं हो सकता, उसका कल्याण होना नितांत असंभव है।
ये अच्छे कुलशील में इसका जन्म हुआ। मातृपक्ष पितृपक्ष दोनों पवित्र, लेकिन संग खराब हो गया। संग कैसा? जन्मान धृतराष्ट्र के 2 पुत्र, जन्मान धृतराष्ट्र का की पत्नी का भाई शकुनी, इनको चांडाल चौकड़ी कहते हैं। दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण, इन चारों को चांडाल चौकड़ी कहते हैं। और श्रीमान विदुर जी धृतराष्ट्र के भाई थे, उदासी पुत्र के कारण से। विदुर जी महाराज भगवान श्री श्याम सुंदर का एक ट्रस्ट है। ट्रस्ट में 12 ट्रस्टी हैं। भगवान स्वयं ट्रस्टी में नहीं है। ये देखो विलक्षण 12 ट्रस्टी कौन कौन? ब्रह्मा जी, शंकर जी, देवर्षि नारद जी, सनकादिक, हनुमान जी, भीष्म पितामह, प्रहलाद जी, ये सब हैं। सुखदेव जी भी हैं, व्यास जी भी हैं। ये 12, हनुमान जी 12 सदस्य हैं। तो ठाकुर जी कृपा से बृहस्पति जी से पितामह भीष्म पढ़े हैं। पितामह भीष्म ने विदुर जी को पढ़ाया। इसीलिए बृहस्पति जी के शिष्य हुए ना, बहुत बड़े विद्वान, इतने पराक्रमी थे। लाख योद्धा एक तरफ, अकेले विदुर जी संहार कर देते थे। बहुत बड़े बलशाली थे। अब बुद्धिमान विदुर नीति तो मशहूर है, आज भी विदुर नीति मशहूर है। लेकिन अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र के व्यवहार से ऊब गए थे। 5 पांडवों के प्रति धृतराष्ट्र का व्यवहार अच्छा नहीं था, सर्वविदित बात है। बहुत कुछ समझाते थे। एक दिन एकांत में, ध्यान रखिए, विदुर जी की हर एक सेकंड की जानकारी चांडाल चौकड़ी में सब रखते थे। न जाने कब मेरे पिताजी को भगा दें, इसीलिए साकांक्ष रहते थे। आज क्या लीला होती देखिए। प्रधानमंत्री थे हस्तिनापुर के विदुर जी, तो प्रधानमंत्री के सारा चिन्ह नीचे रख दिया, साधारण वेश धारण कर लिया। और आपने कहा भाई साहब, हम आपको राष्ट्रपति नहीं मानते हैं, अभी हम प्रधानमंत्री नहीं हैं। आप हमारे बड़े भाई, हम आपके छोटे भाई हैं। बड़े भाई होता है वो पिता तुल्य होता है, और छोटा भाई पुत्र के समान होता है। हम आपको शिक्षा देने के लिए नहीं आए, निवेदन करने आए। अच्छा बोलो विदुर, तुम तो बड़े दाव पेंच रख करके बात करते हो। हम आपके चरणों की सौगंध खाकर कहते हैं शुद्ध हृदय से, जैसे बेटा बाप से कहता है, उसी प्रकार हम निवेदन करने आए हैं। अच्छा बोलो। यह गतिविधि इन चारों को मालूम है। तुरंत 2 दूत को अंदर में है ना, यहाँ 2 दूतों को खड़ा कर दिया दुर्योधन ने। ये क्या बोलते हैं और क्या पिताजी कहते हैं, सारी खबर या नहीं होता, खबर देता है हमको, कहते रहो। आपने चरण पर मस्तक रखा, विदुर जी ने चरणों पर मस्तक रखा। कहा भाई साहब, यदि आप अपना कल्याण चाहते हो, अपने 100 बच्चों का कल्याण चाहते हो, अपनी सारी प्रजा का कल्याण चाहते हो, इस लोक से परलोक तक कल्याण चाहते हो अपने आप का, तो मेरी प्रार्थना सुनो। कहो, पहले वचन दीजिए आप, जो मैं कहूंगा करोगे तब तो मैं बोलूंगा, नहीं तो बोलना व्यर्थ होगा। देखो विदुर, करने लायक बात होगी तो करूंगा, करने लायक है।
मैं आपका प्रधानमंत्री था, अभी नहीं हूं। राष्ट्र का शुभचिंतक हूं। राष्ट्र का जो शुभचिंतक होता है राष्ट्रपति का होता ही है। इसीलिए आप मेरे प्रति दुर्भावना मत सोचिए। हम राष्ट्र का कल्याण, राष्ट्रपति का कल्याण और राष्ट्र में रहने वाली सारी प्रजा का कल्याण चाहते हैं। बोलो कहूँगा, यदि आप समूह का कल्याण से अपना भी कल्याण चाहते हो, तो अपने 100 बच्चों में से बड़ा बालक जो आपका दुर्योधन है, उसको देश निकाला की सजा दे दीजिए, अपने देश से निकाल दीजिए, तो मंगलमय स्थिति हो जाएगी आपके राष्ट्र में। इतनी बात आपके मुख से निकली, वहां सारी गतिविधि प्राप्त थी, तुरंत दुर्योधन भीतर घुसा। तो क्या कहता है सुनिए। राष्ट्रपति के सामने प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति का जो बड़ा बालक है क्या कहता है। ये एक तो प्रधानमंत्री हैं विदुर जी और दूसरे प्रधानमंत्री उद्धव जी का संवाद होगा श्रीधाम वृंदावन में, ज्ञान गुदरी में, 4 अध्यायों में है। अब क्या लीला हुई। वो कहता है जीवन भी सुसान चो, अरे कोई है, इच्छा तो होती है अपनी तलवार से जीवा काट लूं इस दासी पुत्र विदुर की, लेकिन नहीं, हमारे पिता का छोटा भाई तो है। जीवन में सुधांश जीता जिसको राज से बाहर करो। इतने में चांदा चौकड़ी चारों आ गई। धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोलते हैं, धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोल रहे हैं। श्रीमान विदुर जी ने कहा राजन मैं चलता हूं। नहीं विदुर कोई बात नहीं, बच्चे हैं क्षमा कर दो। नहीं बच्चे नहीं हैं, इनका दोष नहीं है, इसमें आपका हाथ है। आप मेरा अपमान करवाया है, इससे न आपका कल्याण होगा न इनका कल्याण होगा। मैं तो चलता हूँ, मैं जहाँ रहूँगा वहीं आनंद विभोर रहूँगा। हमारी जीवा पर श्री श्याम सुंदर कृष्णचंद्र के मंगल में नाम नृत्य करते रहते हैं। हमको किसी प्रकार का भय नहीं। मैंने जो आपसे निवेदन करना चाहा था, जिसमें रुकावट आ गई, ये आपकी प्रजा सहित आपका श्लोक परलोक मंगल ही मंगल होता, इनका भी कल्याण होता। लेकिन ईश्वर का, श्री द्वारकाधीश श्री कृष्ण का यही विधान है, किसी का दोष नहीं। मैं चलता हूँ। राधेश्याम जी चले, हस्तिनापुर से निकल गए अकेले, कुछ नहीं। बताते हैं एक गांव में एक ब्राह्मण सत्यवादी थे, उनकी पत्नी भी सत्यवादिता थी, सत्य बोलते थे सर। लेकिन गांव वाले उनको नहीं चाहते थे। जो धर्म परायण होता है आजकल लोग उनको देखना नहीं चाहते, अधिकांश लोग। कुछ लोग होते हैं धर्म परायण लोगों का स्वागत सत्कार करते हैं, क्योंकि अयम तो जो धर्म ही वर्तते का सुदूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्ष निकटे स्थित। बताते हैं भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने कल युग को अधिकार दिया हुआ है, तो कुछ कर सकता है। जब तो उसका कार्यकाल है तब तो कुछ कर सकता है। भगवान श्याम सुंदर विराजमान है, कुछ नहीं कह सकते, तो उनका दिया हुआ अधिकार उसका है, उसके पास में है। एक बार ब्रह्मा जी ने चारों युगों को बुलाया, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कल युग बुलाया। आपने कहा, श्रीमान जगत पिता ब्रह्मा जी ने कहा, सतयुग एक बात बताओ, तुम्हारे युग में यदि किसी ने गलती की, शास्त्र विरुद्ध आचरण किया, उसको दंड दोगे? किस को दोगे? महाराज कल सतयुग की बात है। जो पाप करेगा, जो विरुद्ध व्यक्तिगत, जो वेद विरुद्ध आचरण करेगा, उसको नरक में दे देंगे। बैठो। आपने त्रेता को बुलाया, त्रेता युग को,
एक बात बताओ, यदि किसी ने तीर्थता में पाप किया उसको दंड मिलेगा कि नहीं? हाँ महाराज, जिसने पाप किया है उसको उसकी पत्नी दोनों को नरक में भेजेंगे। ऐसे बैठ जाओ। आपने द्वापर को बुलाया, द्वापर तुम बताओ, तुम्हारे अंदर यदि किसी ने पाप किया तो क्या करोगे? महाराज, पाप करने वाले के पति, लड़के, बच्चे, कुटुंब, परिवार, माता पिता सबों को नरक में दे देंगे। अब किसका नंबर आया? जिसमें अपने लोग हैं। अभी कलयुग में है ना अपने लोग, कलयुग को बुलाया। बताओ भाई कलयुग, तुम्हारे अंदर यदि किसी ने पाप किया क्या करोगे? पिताजी मैं बताऊं? बताओ। जिनको ये लोग दंड देंगे उनको हम पुरस्कार देंगे। जो जितने पाप करेंगे, जितने बुरे कर्म करेंगे, जितने असत्य बोलेंगे, उतना हम पुरस्कार उसको देंगे। जो सत्य बोलेंगे, सत्यपरायण होंगे, उनको हम दंड देंगे। आज पर डंके की चोट में कहा है। लेकिन देखिए, सत्य सत्य ही है। सत्य सदा, श्री कृष्ण कहते हैं राधे राधे। सावधान, आसन बदलिए, आसन बदल लीजिए। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद श्री राधा रमण हरे, गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम जी। ब्राह्मण देवता जो थे उनको सब परेशान करते थे, जाओ हमारे काम से, जाओ हमारे काम से। तो ब्राह्मणी ने कहा, देव आप में बहुत ज्यादा सहनशीलता है, इतने लोग डांट फटकार कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, तो गांव में क्या रखा है? चलो ना। जब भिक्षा मांग करके भोजन करते हैं तो गांव में क्या रखा है? देवी तुम नहीं जानती हो, मैं चला जाऊंगा, गांव में आग लग जाएगी, सब जल करके सुहा हो जाएंगे। बहुत जब परेशान किया, पति ने कहा चलो आज चलना है। तो ठीक है, सब कुछ लेकर चलो। उनके पास था क्या? कुछ नहीं, जो भी था लेकर चले। नदी थी, नदी के पास गए। ब्राह्मणी बार बार देखती पीछे, आग कहाँ लगी, आग कहाँ लगी। झूठ बोलते हमारे पति, सुनते हैं। नदी किनारे बैठ गए दोनों। पत्नी ने कहा, ब्राह्मणी ने कहा, हे ब्राह्मण देव, हे पति परमेश्वर, आपने कहा था हम दोनों निकल जाएंगे, गांव में आग लग जाएगी, कहाँ कुछ हुआ? तुम देखो कुछ छूट तो नहीं गया, घर में कुछ छूट तो नहीं गया जो तुम्हारा है? तब देखा वहां एक चीज छूट गई। क्या? सुई नहीं होती माला गूंथने वाली सुइया, लो छूट गई, जो ले आओ। पूरा ऐसा में गई, सुई लेकर चली, नदी किनारे आई। अब चलो पल्ली पार, थोड़ा पानी था उस पार गई, आग लग गई। उस गांव में आग लग गई। तो सत्य स्वरूप, सत्य बोलने वाले, धर्म परायण, भागवत धर्म की राह पर चलने वाले का अनादर होगा? साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। विदुर जी वहां से चले, आते आते हस्तिनापुर से यहाँ अभी 149 किलोमीटर है, 150 रख लीजिए, वृंदावन से दिल्ली, यहाँ आ गए। वृंदावन तो वृंदावन, सदा वृंदावन एक रस में रहता है। तो हमारी आंखों में वह क्षमता नहीं आई है श्रीधाम वृंदावन का वास्तव स्वरूप हमको दिखे। वो एक दिन बात बताता हूँ। यहाँ विदुर जी संतों महात्मा संतों के चरणों धूल लेते चक्कर काटते। आपने पूछा
इतने में आपको मालूम पड़ गया भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर श्री कृष्ण के प्रधानमंत्री स्वफलक पुत्र श्रीमान उद्धव जी वृंदावन में है। अब उद्धव जी के दर्शन करने के लिए बलवती इच्छा हो गई। वो हैं कहाँ? उन दिनों में तो जंगलात थी ना, जंगल ही जंगल। अरे मुझको 70-72 वर्ष हुए आए, तो यहाँ डर लगता था। यहाँ ये दवानल को हम लोग पढ़ते थे निबाड़ संस्कृत महाविद्यालय में। यहाँ आते थे गुरु जी, स्नान करने के लिए आते थे, वहाँ पीते थे। उनके साथ आते थे, मीठा पानी था कुआं, पूरा मोहल्ला वही पानी ले आता था। तो पानी भर जल पिलाते थे, भांग खाते थे। वो जाते थे टट्टी पेशाब करने के दूर, तो डर लगता था। ये दवानल पर पास में है ना, देखा होगा, डर लगता था। और 61 ईस्वी में जमुना दवानल से उस पार मिथिला कुंज बन गया। ये जमीन भी खरीदी गई। दिन में डर लगता था। मात्र 7 फुट रास्ता था ये परिक्रमा का, मात्र 7 फुट। हम बहुत पुराने नहीं यहाँ के हैं। कहने का तात्पर्य, विदुर जी उद्धव जी खोज कर रहे हैं। अब चलिए वृंदावन, वह वृंदावन क्यों नहीं दिखता है? हमारे अंदर में छल छद्म है। भगवान के प्रति वास्तविक भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, निष्ठा नहीं है, उत्साह नहीं है, वैसी लगन नहीं है। इसीलिए श्रीमान हरिव्यास देवाचार्य जी से पूछा उनके शिष्य ने, तो आप वर्णन करते हो श्री धाम वृंदावन को, जो सोना सुवर्ण में है, रत्न में है, चारों तरफ खुशबू निकलती है, कहाँ कुछ है? जैसी गुजरात की मिट्टी वैसी यहाँ मिट्टी दिख रही है कि नहीं? गुजरात की हवा जैसी वैसी यहाँ हवा दिख रही है। गुजरात का जैसा सूर्य वैसे यहाँ सूर्य दिख रहा है। तो अंतर क्या? कुछ नहीं। इससे बढ़िया तो वहाँ के पेड़ पौधे हैं, मीठा पानी तो मिलता है। यहाँ ब्रज में आज भी खारा पानी है। हम सवेरे उठते हैं, अपनी बात बताते हैं यहाँ की, तो कुल्ला करने जाते हैं तो नमकीन पानी लगता है, तो 2 बार 4 बार करता हूँ, ठीक हो जाता है। जिसमें हम आए थे तो यहाँ से गोवर्धन रायकुंड जाने में पानी नहीं मिलता था पीने के लिए, खारा पानी। वहाँ से नंदगांव बरसाने पानी पीने को नहीं मिलता था। आज चकाचक, खास करके बरसाना में तो पीने का पानी था, नंदगांव में था ही नहीं। नंदगांव में पानी नहीं था पीने वाला। अब तो चकाचक सब जगह है। फिर भी ब्रज की रज लेने के लिए देश विदेश के रोज, आज से नहीं, बहुत दिनों से श्रीधाम वृंदावन चक्र काटते, बहुत दिनों से। मैं बात बताता हूँ, जवन का राज था, उन जवनों में अकबर था सम्राट, लेकिन गुणग्राही था, गुणज्ञ था। आप हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, कोई हैं, आप गुणी हो तो आपका स्वागत सत्कार करता था। आज क्या लीला होती है देखिए। उस अकबर ने तानसेन से कहा, तानसेन और बैजू बावरा 2 बहुत बड़े संगीतज्ञ, ऐतिहासिक संगीतज्ञ हुए। तानसेन थे श्रीमान परम रस का आचार्य, निम्बार्क कुल भूषण श्री श्री हरिदास जी महाराज जी के शिष्य, जिन्होंने बांके बिहारी प्रेरित किया। हरिदास जी महाराज के शिष्य थे संगीताचार्य तानसेन जी। अकबर को सनकी आई एक बार, भारतवर्ष से जितने कवि आते सब बुलाए गए। 3 दिवसीय सम्मेलन था। अंत में रखा गया एक दीपक, तेल भर दिया गया, उसमें बत्ती दे दी गई, समझती हो ना, बत्ती दे दी गई।
एक राग है मलार, दीप राग। वो राग का जो ज्ञाता है सही ढंग से गाएगा तो स्वतः उसमें आग लग जाएगी। अरनी से जग करने वाले विद्वान 2 लकड़ी तो ऐसे ऐसे घिसते हैं, हमने देखा है। ऐसे करते करते आग निकल जाती है, तो रूह में लगा देते हैं, तब लकड़ी में देते हैं। अति संघर्षण करे जो कोई, अनल प्रगट चंदनते हुई है कि नहीं। 2 रगड़ होती है, उसमें आग निकलती, पूरे जंगल को जला देती है। तो अकबर बैठे हैं, तानसेन सबके जितने गबैया बैठे हैं, लेकिन सबों ने ताकत लगाई, दीपक नहीं जला। अकबर उदास हो गए। तानसेन राग रागिनी का भाव समाप्त हो गया भारत से, देखो दीपक नहीं जला। तो उसने तानपुरा लिया, वो तो 1 नंबर गुरु का चला था, श्री संगीत सम्राट हरदास जी महाराज का। तानपुरा लिया, अब दीपक राग गाया। दीपक राग का उच्चारण करते उसमें आग लग गई, दीपक जलने लगा। उठ करके सिंहासन से भारत भर के सभी गवैयाओं के बीच में तानसेन से कहा, तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। हृदय से लगा लिया कि नहीं शहंशाह, मैं तो कुछ नहीं हूं। हम अपने गुरु के चरणों की रज का एक कण के बराबर नहीं है। हम तुम्हारे गुरु जी कौन? संगीत सम्राट श्री श्री हरदास जी महाराज। तो उनको बुलाओ। सुनिए, हम दोनों जहाँ बात करेंगे, हम दोनों बात करेंगे, मुफ्त में बात नहीं होती है। हम एकांत चाहते हैं, सबके सब चले गए। 2 जने हैं, कौन कौन? तानसेन और राष्ट्रपति अकबर। आपने कहा, महाराज आप हमारे गुरु जी को बुलाना चाहते हो, आप यहाँ नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? हम राष्ट्रपति हैं। बोला, आप जैसे राष्ट्रपति हजारों उनके चरणों में लौटते हैं, उस संसार के राष्ट्रपति के महफिल बोलने वाले नहीं हो। नित्य मोहन महल में जुगल किशोर राधा श्याम सुंदर के दरबार के गवैया हैं वो, आप यहाँ नहीं आ सकते। तो हम दर्शन करना चाहते हैं। यदि आप उनका दर्शन करना चाहते हो तो मेरा नौकर बनना पड़ेगा। बोले नौकर बनना पड़े चाहे कुत्ता बनना पड़ेगा। हम उस जिसके चेला ने दीपक राग गया, दीपक जल गया, और तुम कहते तो उनके चरणों की रज का एक कण के बराबर मैं नहीं हूं। उनके चरणों के दर्शन करने का हम बड़ी उत्कट अभिलाषा हो गई है। चलिए, तो देखिए मेरा तान पूरा आप ले लीजिए, ये नौकर काम है। साधारण वेश धारण करिए, दोनों साधारण वेश में। और तानसेन की के तानपुरा को अकबर ने लिया। पापा पहिया, देखिए संत के दर्शन की कैसी अभिलाषा, उत्कट इच्छा है, उसका कल्याण हो गया। वृंदावन आता है, आप निधिवन गए होंगे। निधिवन काला फाटक था पहले, आजकल क्या मैं नहीं जानता। उस कहा आप यहीं रहो, मैं जाता हूँ देखूंगा। उनसे आदेश लेकर के तो हम आपको ले जाएंगे। ठीक है, तानपुरा लेकर वहां बैठा। भारत का राष्ट्रपति मुसलमान अपने गवैया का नौकर बना है। उद्देश्य क्या है? संत शिरोभूषण के चरणों की रज हमको प्राप्त होगी। और स्वयं भगवान जब अपने नाम जापक के पीछे पीछे चक्कर काटते हैं और कहते हैं कि उनके नाम जापक के चरणों की रज उड़ती है तो मेरे मस्तक पर पड़ती है, मैं संतों से उड़ीन होता हूँ। अकबर को कौन पूछता है? बैठा है। तानसेन बड़ी नम्रता से धीरे धीरे वहां पहुंचते हैं। एक लता के नीचे धूनी जल रही थी, ठंडियों का महीना था और उनका शरीर हल रहा था। किनका?
श्रीमान हरिदास जी का। मलेरिया का बुखार होता है, शरीर को हिला देता है, हमको हुआ था, नस नस ढीला कर देता है। अब तो मलेरिया है ही नहीं, सरकार ने राधे राधे कर दिया है, मलेरिया उन्मूलन हो गया। पहले बहुत होती थी बीमारी। अच्छा, तो उनके शरीर पर जो चद्दर थी वो हल रही थी। आपने दूर से नमस्कार कर, उनके नेत्र बंद अपने प्रियालाल की नित्य लीला में विभोर थे, आंखों से विमोचन हो रहा था, लेटे थे, बगल में धुनी चेत रही थी, और शरीर का कपड़ा हल रहा था। दूर से तानसेन ने नमस्कार किया, चलने लगा, नेत्र खुले। तानसेन, अरे कैसे जा रहे हो, बताओ क्या बात है, कब आए? सारी गाथा सुना दी। तो भगवान आपके चरणों के दर्शन करने के लिए अकबर जी आए हैं। कहाँ हैं? गेट के बाहर, लेकिन अभी उनको नहीं लाऊंगा तो आपके शरीर में बुखार बहुत ज़्यादा है, आपका कपड़ा हल रहा है, और तुम चिंता क्यों करते हो? जब तो वो यहाँ रहेंगे तब तो मेरा बुखार छोड़ देगा, मैं उनसे बातचीत करूँगा, तुम लाओ उनको। तो बेचारा उतनी दूर से आया है, उसने क्या किया था? बेशकीमती इत्र, इत्र जानते हैं? बेशकीमती, आज से करीब 40 वर्ष पहले हमको 1 ग्राम गुलाब जल दिया। कन्नौज का रखने वाला था, वो गया था बिहार। मैं अपने गुरुजी का गांव बंदा दसौत में, समस्तीपुर में था, बेचने आया। हमने कहा देखिए इत्र वाले लोग ठगते बहुत हैं। महाराज कुछ नहीं, 56 रुपये लगेंगे, 1 ग्राम हम देंगे आपको, 1 ग्राम। और ये बहुत दिन तो रहेगा। खीर बनेगी 5 किलो दूध की, उसमें आप तिनका कर दीजिएगा और उस लकड़ी को उसमें कर देना, देखिएगा बिल्कुल 1 नंबर। बेशकीमती इत्र लेकर के श्रीमान हरिदास में रख दिया। जब आया उन्होंने अपनी चादर लेकर के डाली पर रख दी, हल रही है, उनका शरीर ठीक हो गया। उन्होंने के चरणों के पास में रखा इत्र, ढक्कन खोलकर आग में दे दिया। अब आग में दे दिया। अब यह इसके बाद कल बात होगी। अब हमारे पूज्य सदगुरुदेव किशोर से कुछ कहेंगे, आप लोग सुनने का कष्ट करें। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य सदगुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम। आप सब बहुत साधक, जो बाकी में साधक है, आज भी ललायित रहते हैं, जो भगवान के भक्ति सही में किस प्रकार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, भगवान के नाम किस प्रकार जाप करना चाहिए। आज पूज्य गुरुदेव के द्वारा आप सब भगवान के मंगलमय नाम की महिमा नित्य श्रवण करते चले आ रहे हैं। पूज्य गुरुदेव का सत्संकल्प जो श्रीधाम वृंदावन मिथिला कुंज परिक्रमा मार्ग में स्थित है, जहाँ नित्य वर्षों से लगातार 29 साल से अखंड महामंत्र के संकीर्तन परिक्रमा करते हुए सभी भक्तों को सुनाई देती है, जहाँ साधु संत साधक के रूप में भगवत भजन के सिवा दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। इस आश्रम में सब के सब अपने कक्ष में विराजमान होकर भगवत भजन में ही केवल अपना समय व्यतीत करते हैं। पूज्य गुरुदेव का सत संकल्प है कि अखंड कीर्तन सदा चलते रहे और इन संतों का भोजन वृंदावन धाम में ही नहीं, भारतवर्ष के अनेक लाखों कथावाचक विद्वान सब के सब भगवान की महिमा गाते हैं, भागवत कथा के गान करते हैं, लेकिन भागवत भगवान की मंदिर
भागवत जी हर घर में विराजमान हैं। हिंदू संस्कृति को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले सभी प्राणी को अपने घर में भागवत भगवान को रखना चाहिए। लेकिन संपूर्ण भागवत के श्लोक, हम जैसे भागवत के पुस्तक खोलते हैं तो एक एक पन्ना उल्टाकर हर अध्याय को पढ़ना पड़ता है, लेकिन समस्त अध्याय जो 335 अध्याय हैं, 12 स्कंध है, 18,000 श्लोक है, एक साथ हम सभी को दर्शन हो, यही सद्गुरुदेव का सदसंकल्प है। और इन संकल्प को हम सब आगे बढ़ावे। मात्र कम से ही हर व्यक्ति को, चाहे हम भागवत कथा नहीं करा सकते हैं, लेकिन जीवन में इच्छा जरूर रखना चाहिए कि श्रीधाम वृंदावन में एक श्लोक, एक ईंट भी मेरे नाम से हो। मात्र एक ईंट का दान 500 रुपये है।